देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बांका की कटोरिया में गैरेज में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेटिया की बखरिया धांगड़ टोली में आग से भारी तबाही। एक घर से निकली चिंगारी ने 4 घरों को लिया अपनी चपेट में। घाटशिला के डुईकाडी गांव में जंगल में लगी आग ने करीब 10 घरों को अपनी चपेट में लिया। ग्रामीणों ने बुझाई आग। खगड़िया में अपराधियों ने आरजेडी नेता साकेत सिंह और उनके एक सहयोगी को मारी गोली। पंचायत चुनाव को लेकर था विवाद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के गौरीचक इलाके में आपसी विवाद में हुई फायरिंग। एक महिला समेत 2 लोगों को लगी गोली। पीएमसीएच में चल रहा इलाज। बक्सर के डुमरांव अनुमंडल के झाड़ियों में मिले 2 लावारिस नवजात। सदर अस्पताल में भर्ती। पुलिस कर रही माता पिता की खोज। मुजफ्फरपुर में दर्जनों कौवों की मौत से हड़कंप। लीची बागान में मृत मिले कौवे। प्रशासन कर रहा मामले की जांच। गया के बुनियादगंज में युवकों की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप। किशनगंज जिले के क्षेतल पंचायत में खेत से 15 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी। पुलिस कर रही जांच। सिवान के हसनपुरा में जमीन बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के करीब दर्जन लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कटिहार में चाकू से गोदकर एक शख्स की हत्या। पुरानी रंजिश में अपराधियों ने किया हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरा के भोजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। आरा सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल। शेखपुरा के बाजितपुर गांव में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जमशेदपुर में मानगो में असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर किया पथराव। फल दुकानदार से कर रहे थे मारपीट। रोकने पर पुलिस पर किया हमला। गोपालगंज में सड़क हादसे में 3 की मौत। 6 गंभीर रूप से जख्मी। तेल टैंकर और जीप की टक्कर। बांका में भीषण सड़क हादसा। स्कॉर्पियो गाड़ी की चपेट में आया। एक बाइक और साइकिल सवार एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत। भागलपुर में सिंचाई कर्मी संजय यादव की मौत का मामला। घंटाघर चौक पर भाकपा माले ने किया प्रदर्शन। दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। बांका के पंजवारा थाना इलाके में 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर। बाइक सवार 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी। बगहा में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या का मामला। 16 दिन बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। इंसाफ का दिलाया भरोसा। बाढ़ के लंगरपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक का नाम सूरज पासवान। परिवार वालों में मचा कोहराम। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में अनियमितता को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र इकाई का आंदोलन। छात्रों ने की अनियमितता की एसीबी से जांच कराने की मांग। रामगढ़ में पैतृक गांव नेमरा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। बाहा पर्व में हुए शामिल। गांव के पाहन ने सीएम को आदिवासी परंपरा के मुताबिक कराई पूजा। पटना के राजेंद्र नगर सब्जी मंडी में होली के दूसरे दिन मटका फोड़ होली का आयोजन। युवाओं की टोली ने जमकर की मस्ती। पटना सिटी के मेहदीगंज थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। 5 लोग घायल। एक की स्थिति गंभीर। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में डीजे पर अश्लील गीत बजाने से मना करने पर विवाद। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाठी डंडे से लोग एक दूसरे पर कर रहे हैं वार। पटना सिटी के खांचे कला में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। आईसीयू में चल रहा इलाज। हमले की वजह साफ नहीं। छपरा के डोरीगंज थाना इलाके में गंगा में डूबने से 2 युवकों की मौत। छपरा के कटैया गांव में मुखिया की दबंगई। मुखिया और उसके परिजनों ने महिला और बेटी पर किया जानलेवा हमला। हमले में कटा महिला का हाथ। बबुआ में शराब पीने से मना करने पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 3 महिला समेत 4 घायल। गोपालगंज में दबंगों ने दलित परिवार को पीटा। अबीर लगाने पर की मारपीट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिवान में मजदूर ने की खुदकुशी। रांची का रहने वाला था मृतक।
मुजफ्फरपुर में किसान के घर से चोरी, 12 लाख से ज्यादा का सामान उड़ा ले गए चोर। मुजफ्फरपुर में 25 साल के युवक की संदेहास्पद मौत, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। गोपालगंज के सुरवनिया गांव में बिजली की चपेट में आने से किशोर की मौत, घर में मचा कोहराम। जामताड़ा में पूर्व मंत्री का होली मिलन समारोह, सत्यानंद झा बाटुल के आवास पर डांसर्स के ठुमके। डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई धज्जियां, काफी संख्या में लोग हुए शामिल। रांची के अरगोड़ा में स्वर्ण कारोबारी से आधा किलो सोना लूटकांड का खुलासा, लूटकांड में शामिल 7 अपराधी गिरफ्तार। फरार तौकीर आलम भी अपराधियों में शामिल, लूट के 25 लाख के जेवर भी बरामद। पटना के बेउर थाना इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने रंजीत उर्फ पप्पू को मारी 3 गोली। पूर्णिया के धमदाहा अनुमंडल में मकई के खेत से मिला महिला का सड़ा गला शव, 24 मार्च से लापता थी पूजा। नालंदा के हिलसा में इस्लामपुर विधायक ट्रक हादसे में मारे मृतक के परिजनों से मिले, परिवार को बंधाया ढांढस। हजारीबाग के इचाक में NH 33 पर कार ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, कार सवार 3 लोगों की मौत। बांका के शक्तिपीठ तिलडेहा में श्रद्धालुओं ने 4 महिला जेबकर्तों को रंगे हाथों पकड़ा, पॉकेटमारों ने सोने की चेन लौटाया। बांका के अमरपुर में पुलिस गश्ती के दौरान देसी कट्टा बरामद। सीवान के मैरवा में मैटरनिटी क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बेगूसराय के तेगड़ा में बिजली विभाग की लापरवाही, पोल से लटक रहे तार की चपेट में आया युवक, घटनास्थल पर ही मौत। खगड़िया के मानसी थाना इलाके में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, काफी देर तक चले लाठी डंडे। जमुई के बरहट प्रखंड में ससुराल आया युवक मारपीट में घायल। बगहा में डिप्टी सीएम रेणु देवी के स्कॉट पार्टी का वाहन हादसे की शिकार, 6 जवान बुरी तरह से घायल। नालंदा के बिहार शरीफ में शराबियों के अड्डे पर छापेमारी, शराब पी रहे 2 युवक गिरफ्तार, कटरा TOP भवन को नशेड़ियों ने शराब के अड्डे में किया तब्दील। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के भाई ने युवक को पीट कर किया घायल, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर बेकाबू कार गड्ढे में पलटी, कार में सवार दंपति बुरी तरह जख्मी। सासाराम में 2 बंद दुकानों में चोरी, दीवार काटकर हजारों रुपए के सामान और नकदी लेकर फरार। अररिया में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत, भूसे के घर में आग लगने के कारण हुआ हादसा। पलामू में अगलगी की 2 घटना आई सामने, पाटन में खलिहान में आग लगने से 55 बोझा अरहर की फसल जलकर राख, घर में आग लगने से सामान जलकर खाक। गुमला के पोखरा गांव के पास जंगल में अचानक लगी आग, छोटे छोटे पेड़ पौधे जलकर बर्बाद। अररिया में यूनियन बैंक में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। गया के टेकारी में जर्जर बिजली का तार गिरने से किसान की फसल जलकर राख, अरहर गेहूं और चने की फसल धू कर जली। औरंगाबाद के रामा बांध में हार्डवेयर की एक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। धनबाद के बस्तकोला में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के वाहन स्टॉक यार्ड में लगी आग। धनबाद के BCCL एरिया के सीनीडी रीजनल वर्कशॉप में लगी आग, टायर और मोटर पार्ट्स समेत कई सामान खाक। गढ़वा के नगर उटारी अनुमंडल में खलिहान में लगी आग, पुआल जलकर खाक। गढ़वा के कितार थाना के लोहरगाड़ा गांव खलिहान में लगी आग, 20 झोपड़ी नुमा घर भी आए चपेट में। जमीन खरीद बेचने वालों को बिहार सरकार की तरफ से बड़ी राहत, आज भू राजस्व मंत्री लॉन्च करेंगे ऑनलाइन पोर्टल, अब दाखिल खारिज के साथ ही हो सकेगा म्यूटेशन। गौत्र के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा चुनाव में हार की डर की वजह से अब दीदी गोत्र और धर्म का ले रही सहारा। कटिहार में बलरामपुर के बीच जल्द शुरू होगा स्टेट हाईवे का निर्माण, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी जानकारी। विकास आयुक्त अमृत सुबहानी को मिला योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार, अगले आदेश तक आपदा पुनर्वास सोसाइटी के परियोजना निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार। राज्यपाल फागू चौहान ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना, मंगलवार को दिल्ली एम्स में हुई राष्ट्रपति की बाईपास सर्जरी। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने दाखिल किया पर्चा, रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा।
गुमला दौरे पर आ रही हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। मर्दा गांव में चल रही महिलाओं के कौशल विकास केंद्र का लेंगी जायजा। गोपालगंज की मीरगंज नगर पंचायत के सड़कों पर बह रहा नाले का गंदा पानी, नहीं हो रही है साफ सफाई, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए महावीर मंदिर देगा 10 करोड़ रुपए की दान, पहली किश्त के तौर पर 2 करोड़ रुपए जमा। हजारीबाग के विश्व प्रसिद्ध रामनवमी जुलूस पर संशय, जुलूस जलसा पर लगी है रोक, प्रशासन ने नहीं दी है मंजूरी। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल में चैत्र नवरात्रि की तैयारी शुरू, प्रतिमा निर्माण से पहले विधि विधान के साथ माटी मंगल कार्यक्रम आयोजित, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। हजारीबाग में जुलूस को लेकर सड़क पर उतरे लोग, मंगला जुलूस की अनुमति नहीं मिलने से लोग नाराज, कोरोना के कारण नहीं मिली अनुमति। पूर्णिया के धमदाहा अनुमंडल के बनमनकी बड़हरा मुख्य सड़क पर बना लौकाही पुल पिछले कई सालों से है जर्जर, प्रशासन कर रहा नजरअंदाज। नालंदा के ममूराबाद पंचायत के विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीण नाराज, पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान। सासाराम में नाला निर्माण के लिए बीच सड़क पर खोदे गए गड्ढे, आए दिन लोग हो रहे हैं हादसे का शिकार। जमशेदपुर में विभिन्न मांगों को लेकर होमगार्ड जवान पिछले 23 दिनों से आंदोलन पर, 1 अप्रैल को रांची में मशाल जुलूस निकालने का ऐलान। खूंटी में कुम्हरारों का नहीं मिल रहा है सरकारी सुविधा का लाभ, मिट्टी कला बोर्ड के गठन के बाद भी हाथ खाली। जमशेदपुर में गर्मी ने तेवर दिखाना किया शुरू, मार्च में ही पारा 40 डिग्री के पार। पटना एयरपोर्ट से समर फ्लाइट का शेड्यूल जारी, गर्मी में 48 जोड़ी विमानों का होगा परिचालन, 38 जोड़ी विमान रोजाना भरेंगे उड़ान। कटिहार नगर निगम के अनुमानित बजट को लेकर मेयर की अध्यक्षता में बैठक, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 365 करोड़ का बजट प्रस्ताव। सिमडेगा पहुंची चंडीगढ़ हॉकी टीम के 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव, सभी संक्रमित खिलाड़ियों को कराया गया आइसोलेट। पलामू के पाकी प्रखंड को जल्द ही मिलेगा अनुमंडल का दर्जा, पाकी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने दी जानकारी। सिमडेगा में एक बार फिर देखने को मिलेगा हॉकी का महाकुंभ, 3 अप्रैल से 11वां नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप होगा शुरू। देश में पिछले 24 घंटों में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के 56,211 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में 355 संक्रमितों की मौत। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता, राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्ट बढ़ाने और अस्पतालों को हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की दी सलाह। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले करीब 28,000 नए मरीज, 139 लोगों की हुई मौत। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 74 नए केस, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,500 के पार। झारखंड में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में मिले 418 नए मरीज, 3 लोगों की गई जान। जमशेदपुर में कोरोना के 50 नए मरीज मिलने के बाद भी लापरवाही, मास्क नहीं पहन रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं। मंगलवार को जामताड़ा में कोरोना के 10 नए मरीज मिले, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 20 हुई। सिमडेगा के डीसी ने पाकरटांड ब्लॉक में टाना भक्तों के साथ की मीटिंग, वैक्सीन लेने को राजी हुए टाना भगत। 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के लोगों को लगेगा वैक्सीन, वैक्सीनेशन की तैयारियां लगभग पूरी। और खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं।